देश की राजधानी दिल्ली अब अपराध की राजधानी बनती जा रही है, जहां हर ढलते सूरज के साथ खौफ और गहरा जाता है। नमस्कार, मैं हूं अनूप और पब्लिक डिमांड में आज हम बात कर रहे हैं उस दिल्ली की जिसे कभी दिल वालों की दिल्ली कहा जाता था, लेकिन आज वो बेरहम कत्ल की वारदातों से दहल रही है। सड़कों पर सरेआम चलती गोलियां, अपनों के खून से सने हाथ और बेखौफ घूमते अपराधी, यही पहचान बनती जा रही है दिल्ली की। और पिछले 24 घंटे में 5 अलग अलग मौतों से दिल्ली दहल गई है। रोंगटे खड़े कर देने वाले डबल मर्डर के मामले भी सामने आए। मामला दक्षिण पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी का है, जहां एक ही घर में मां और उसके जवान बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। कातिल ने वारदात को इतनी बेरहमी से अंजाम दिया कि तफ्तीश करने पहुंचे पुलिस के भी होश उड़ गए। क्या यही है देश की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली वीवीआईपी नगरी? जब रक्षा की बेबस नजर आए तो आम शहरी सुरक्षा के लिए किस पर भरोसा करें? आखिर क्यों दिल्ली की हवाओं में अब सुकून से ज्यादा खौफ का जहर घुल गया है? आज पब्लिक डिमांड में हमारा मुद्दा भी यही है कि दिल्ली कैसे क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। बात करेंगे इस पर, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर 5 मर्डर से सनसनी फैल गई है और बदमाशों के हौसले किस तरीके से बुलंद है, इसी बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से 24 घंटे के अंदर 2 अलग अलग इलाकों में डबल मर्डर की घटनाओं को वारदात दिया जाता है। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके की गली नंबर 10 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर के अंदर मां और बेटे की खून से लथपथ लाश मिली। मृतकों की पहचान 38 वर्षीय शारदा और उनके 13 साल के बेटे के रूप में हुई है। आशंका जताई जा रही है कि बदमाश घर में घुसे और धारदार हथियार से दोनों की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मृतक का पति पैट बाजार में सब्जी की दुकान लगाता है। देर रात जब वो दुकान से घर लौटा तो किचन में पत्नी और बेटे को खून से लथपथ पड़ा देखा। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस और फोरेंसिक टीम पहुंची। परिजनों का कहना है कि घर से 10 से 12 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवर भी गायब हैं। ऐसे में पुलिस लूट के बाद हत्या की आशंका से भी जांच कर रही है। परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं का रहने वाला था और पिछले 15 साल से गोविंदपुरी इलाके में रह रहा था। और दिल्ली में ये यहाँ नहीं है, ये दिल्ली में इतना खतरा बढ़ गया है कि शरीफ बच्चे निकल नहीं सकते। गली गली गुंडे घूमते हैं, गली गली गुंडे घूमते हैं। कहाँ गई पुलिस? पुलिस क्यों नहीं करती है? पुलिस से तो बढ़ के कुछ नहीं है। कहाँ है रेखा गुप्ता जी? क्यों नहीं ध्यान देती? दिल्ली में दिल्ली बर्बाद करके रखी गुंडों लोगों ने। शरीफ लोगों को नहीं जीने दे रहे पढ़े लिखे बच्चों को। ये खुद तो ये चोरी चकारी करके खाते हैं, ये दारू पीते हैं, और जो शरीफ सुबह से लेकर शाम तक ऑफिसों में कमाते हैं उन्हें जीने नहीं देते। ये छीना झपटी करते हैं। ये क्यों है दिल्ली में? और कहीं क्यों नहीं है? दिल्ली में क्यों गुंडागर्दी है इतनी? ये कहाँ गई यहाँ की रेखा गुप्ता जी? क्यों नहीं ध्यान करती है ये? अब मैं क्या कहूँ, मैं तो नहीं, मेरा नाती और बहू है मेरी। मतलब यहाँ पर वो कमा रहे थे, आपके जो लड़के जो है बेटे, वो यहाँ पे नौकरी, मतलब जो उनका टेबल का काम करता था, वो सब्जी का काम करता है। सुबह से निकलते हैं, शाम को आते हैं। मेरे 4 भाई हैं, चारों मेहनत से कमाते हैं और खाते हैं। ईमानदारी का कमाते हैं, ईमानदारी का खाते हैं। अब जे का दवाई न करो है तब तुम कथु न कर पावो, जब हमारी ना तुम पावो है तो नहीं, हमारी ना तुम पावो है तब तुम कथु न कर पावो है। वो तो वापस नहीं आएंगे, हमारे घर के बंदे तो चले गए ना। अब आप पुलिस अब आ रही है, हमारा क्या फायदा? वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। लोगों का आरोप है कि इलाके में अपराध लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस अपराध रोकने में नाकाम साबित हो रही है। सुबह 6 बजे पता चली, तब हम लोग यहाँ पे आए तो इनके भाइयों से पता चली कि इनका मतलब रात ही मार दिया था। बहुत ज्यादा डर का माहौल है यहाँ, कोई सुनवाई से है नहीं है, बिल्कुल सुनवाई। 6 मर्डर हो चुके हैं, 6 मर्डर हो चुके हैं। राइट है क्या नहीं है? बताइए, राइट है या नहीं है? तो मतलब आप समझिए खुद, ये दिल्ली हमारी प्रशासन क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस क्यों नहीं? रात में जब क्रिमिनल घूम रहा है उसको रोका नहीं जाता है, ना पकड़ा जाता है, ना कुछ होता है। उसको देखो ना कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ऐसे अभी डबल मर्डर केस वहाँ पे सुनना में आया, क्या लाजपत नगर में भी डबल मर्डर, रोहिणी में भी हुआ है। बताओ ये कैसे?
फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कई टीमें जांच में लगा दी हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और संदिग्धों की तलाश जारी है। लेकिन इस दोहरे हत्याकांड ने एक बार फिर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ऐसे में लगातार पुलिस प्रशासन पर और दिल्ली के कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ के लोग, परिजन और जो पड़ोसी हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और डर का माहौल और सनसनी जो है इस पूरे इलाके में फैली हुई है। और अब ऐसे में देखना होगा कि कब इस परिवार को इंसाफ मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ में हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो आज सवाल दिल्ली का। दिल्ली देश की राजधानी, दिल्ली देश की नाक, और यही दिल्ली जो है अब क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। सवाल यह है कि क्या अपराधियों में खौफ कम हो रहा है पुलिस का, या फिर अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, या फिर जो गश्ती है, या फिर जहां पुलिस को होना चाहिए पुलिस वहां नहीं होती। कई सवाल हैं कि आखिर ये हत्याएं क्यों बढ़ रही हैं। जहां लोग डरते थे क्राइम करने से, वहां ये सब कुछ हो रहा है। यही सवाल और मुद्दा भी हमारा यही कि क्यों दिल्ली क्राइम कैपिटल बन रही है। इसी पर आज चर्चा भी हम करेंगे। और एक नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय भी रख सकते हैं। एक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एल.एन. राव, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली के। राव साहब, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राव साहब, क्या लग रहा है, अपराधियों में डर खत्म हो गया क्या पुलिस का? दिल्ली में कभी अपराध नहीं होते थे, लेकिन ऐसा हो रहा है कि क्राइम बढ़ रहा है। आपके पास आऊंगा, जवाब लूंगा, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गया, आर.के. कालिया साहब। कालिया साहब, क्या लग रहा है आपको, दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम कैपिटल क्यों बन रही है दिल्ली? नमस्कार जी। जी देखिए, ये बहुत ही अफसोसजनक है और बहुत ही शर्मनाक है। मेरा मानना ये, आपने जुमला सुना होगा, बिन भय प्रीत नहीं, स्पेयर द रॉड एंड स्पाइल द चाइल्ड। ये पुलिस प्रशासन की ढील है, पुलिस प्रशासन की ढील है और कानून की कमजोरी है। आपने सुना होगा, हमने भी सुना, हम काफी पाकिस्तान से आए हैं, ये जुमला सुना होगा कि अंग्रेजों की हुकूमत बहुत अच्छी थी, पता नहीं चलता था क्योंकि कानून का डर था वहां। बिल्कुल बिल्कुल डर था। बिल्कुल, कालिया साहब जो कहना चाह रहे हैं हम बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं यही सवाल कर रहा हूं एल.एन. राव साहब आपसे, क्या डर खत्म हो गया कानून का अपराधियों के ऊपर? नमस्कार, और आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार। बहुत दुखद दिन है कि 24 घंटे में 6 मर्डर होने की खबर आई है। वास्तव में ऐसी जब बात आती है तो कहीं ना कहीं पब्लिक का विश्वास डगमगा जाता है और पब्लिक ये समझती है कि पुलिस क्या कर रही है। और इन सब बातों को देखते हुए पुलिस को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस की अगर इंटेलिजेंस ठीक ठाक रहे, इंटेलिजेंस नेटवर्क सही है और उनका पुलिस का जो रुतबा है वो कायम रहे, जो अपराधी हैं उनके दिमाग में, उनके अंदर डर रहना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि ये अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है, जब हम पुलिस में होते थे तब वास्तव में ही दिल्ली में बदमाश घुसने से डरते थे, ऐसा कुछ माहौल था। ये अपना ये आपने देखा होगा, तब की बात है। लेकिन आजकल कुछ ऐसा हो रहा है कि आए दिन यही बातें होती हैं कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, और पब्लिक का कहना भी सही है। जब ऐसे भय का वातावरण होगा कि 6 मर्डर एक दिन में होंगे, और तो पुलिस डेफिनेटली बैकफुट पे आएगी, और पब्लिक की ये ग्रीवांसी ठीक है कि पुलिस कर क्या रही है। देखिए, मैं एक और चीज बता दूं, मर्डर केसेस में मर्डर केस अगर तो कोई जान पहचान के आदमियों द्वारा होते हैं या कोई एनिमिटी से होते हैं, और या ऐसे कोई प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट पे होते हैं, उन पर पुलिस का बहुत ज्यादा कंट्रोल होता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऐसी खबर पुलिस को पहले से थी तो प्रिवेंटिव लिया जा सकता है, उनको रोकथाम की जा सकती है। ले आपने कहा राव साहब कि पहले जब आप लोग ड्यूटी करते थे उस समय ऐसी चीजें नहीं होती थी। आखिर परसेप्शन क्यों बदल गया? क्यों दिल्ली में अब क्राइम ज्यादा बढ़ गया? आखिर वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, क्राइम तो तभी भी होता था, ऐसा नहीं कि तब नहीं होता था। क्राइम कभी रुका नहीं है, लेकिन हाँ, उस टाइम पे कंट्रोल था, इतना रैम्पेंट नहीं होता जिस प्रकार से अब हो रहा है। आजकल तो मतलब अपराधी के दिमाग में कोई डर ही नहीं है कि वो कुछ भी कर देगा, और पुलिस उसको पकड़ने में भी देर करती है। लेकिन अब ये देखना होगा, ये 6 अपराध हुए हैं, क्राइम के मर्डर हुए हैं, उन सब में क्या अपराधी पकड़े गए या नहीं पकड़े हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो हीनियस केस ज्यादा सीरियस हो जाता है, जिसमें अपराधी मर्डर करके फरार हो जाए और पकड़ा ना जाए, तब जाकर और ज्यादा पब्लिक का फेथ है वो डगमगा जाता है। तो यहाँ पर ये मुझे ऐसा खबर मिली है कि इन सभी केसों में बाय नेम ऐसे हैं जो कि दुश्मनी की वजह से हैं, या कोई ऐसे किसी प्रॉपर्टी विवाद की वजह से हैं, या ऐसी कोई वजह से हुए हैं कोई, तो वो आदमी नॉन है।
वो कुछ तो पकड़ लिए गए हैं, कुछ पकड़े जाने वाले हैं। वो बात अलग है कि पकड़े जाएंगे, लेकिन एक आदमी की जान तो चलेगी ना। बिल्कुल चलेगी और भरोसा भी कम हो रहा है। राव साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, राव साहब, पेट्रोलिंग पे बहुत सवाल उठते हैं। आपने फलाना डायल, 100 डायल, 112 तमाम चीजें बना दी, लेकिन पेट्रोलिंग जो गश्ती है सिर्फ कागजों पे ज्यादा दिखती है। अगर इन जगहों पर जहां जहां मर्डर हुए आसपास में पुलिस होती, या फिर उनको लगता क्रिमिनल्स को कि यहां जाना मुश्किल है, खतरनाक है, तो शायद नहीं होते, लेकिन शायद कमी रह गई कहीं। देखिए, पुलिस की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। सड़कों पर पुलिस नजर आए, गश्त पे, चाहे पैदल हो, चाहे वो मोटरसाइकिल पर हो, चाहे वो पुलिस की जिप्सी में हो या पुलिस की और गाड़ी में हो। पुलिस की प्रेजेंस होने से डेफिनेटली अपराधियों के दिमाग में डर तो रहता ही है कि मैं अगर ये कोई क्राइम करूंगा तो पुलिस में जल्दी जल्दी पकड़ा जाऊंगा। लेकिन ये अपराध, जो मर्डर करने वाले अपराध जो मैं बता रहा था, उन अपराधों को करने के लिए अगर तो कोई पहले से खबर थी पुलिस को और वो तब भी उसके बाद अपराध हो गए। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस में कंप्लेंट तो होती है कि ऐसे दुश्मनी चल रही है या कोई ऐसा किसी का बहुत ज्यादा सीरियस मामला हो रहा है, उसके लिए अगर पुलिस प्रिवेंटिव मेजर ले ले, यानी प्रिवेंटिव मेजर उसका रोकथाम करने का उपाय कर ले, उनको पहले से कोई आगाह कर दे या उनको बाउंड डाउन करवा दे, है कानून में व्यवस्था है प्रिवेंटिव मेजर लेने की। वो अगर ले लिया होता तो हो सकता है शायद इस केस में कुछ कोई इन केसों में कोई एक दो केस बच जाते। लेकिन वहां अगर देखना यह होगा कि अगर पुलिस को खबर थी फिर भी अगर कोई एक्शन नहीं लिएगा तो फिर पुलिस की डेफिनेटली कमजोरी है। और जहां तक गश्त की बात है, ये बहुत जरूरी है, पुलिस की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। और पुलिस की प्रेजेंस तभी होती है दूसरे काम छोड़कर पुलिस सिर्फ और सिर्फ क्राइम को रोकने एक लंबा प्रोसेस नहीं है राव साहब कि भाई पुलिस पकड़ेगी, फिर उसको कोर्ट ले जाती है, फिर तमाम चीजें चलती हैं। उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, वहां क्राइम होते आपको पता है क्या होता है और कैसे थर थर कांप रहे लोग थाने में पहुंच के सरेंडर कर देते हैं। वहां ये हाल है, तो ये चीजें दिल्ली में क्यों नहीं हो सकती है? दिल्ली में इतने सारे वीआईपीज हैं। देखिए, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लोग या ये तमाम चीजें, इतने बड़े वीवीआईपी एरिया में भी क्राइम नहीं रुक रहा है। ये आपने यूपी का उदाहरण दिया, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं, क्योंकि यूपी में पुलिस का वर्किंग स्टाइल जो है ना पुलिस का, वो अलग है, डिफरेंट है। वहां पर मुझे लगता है कि योगी जी का बहुत जबरदस्त ऑर्डर है कि कोई इस प्रकार से अपराधी कोई काम करे तो उसको लेसन मिलना चाहिए। कानून अपनी अपनी जगह काम करेगा, लेकिन कानून में भेजने से पहले वो अपराधी के दिमाग में डर डालना बहुत जरूरी है। वो डर पुलिस ही डाल सकती है और वो वहां पर मेरे ख्याल से पुलिस को छूट दी हुई है और यहाँ पर भी छूट देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसे अगर अपराधी काबू नहीं आएंगे तो डेफिनेटली पुलिस को अपना दूसरा हथकंडा अपनाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पब्लिक के दिमाग में ये भावना सुरक्षा की आनी चाहिए कि पुलिस है हमारे साथ और पुलिस हमारे जो भी है कोई क्राइम करने वाले आदमियों को तुरंत बख्शेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं। और एक साथ साथ और बता दूं कि आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि अपराधियों के दिमाग में कानून का डर क्यों नहीं है। उसकी मैं समझता हूं कि केसेस जो अगर हो जाते हैं वो बहुत लंबित हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, और लंबे केसेस होते हैं तो उसके बाद वो बाद में ये कोशिश होती है कि वो छूट जाएं। तो ये एक डर होता है जो अपराधी को डर होना बैठना बहुत जरूरी है। वो डर तभी बैठ सकता है जब पुलिस अपना काम ठीक ढंग से करे और उसके बाद अच्छी एविडेंस के बाद वो केस का चार्जशीट फाइल करे और ट्रायल जल्दी से जल्दी खत्म हो। और जल्दी ट्रायल होने के बाद में अगर एविडेंस कोर्ट में आती है तो वो आदमी सजा हो। उसका डबल असर होता है कि एक तो अपराधी, दूसरे जो अपराधी अपराध करने की कोशिश करते हैं या समझ वो करते हैं तो उनके दिमाग में डर रहेगा कि पुलिस जल्दी से पकड़ लेगी, कानून जल्दी से जल्दी फैसला कर देगा और सजा हो जाएगी। ये डर बैठना बहुत जरूरी है। यही डर तो नहीं है अपराधियों में, शायद कहीं ना कहीं कानून में सख्ती है वो कम पड़ गई है। एक बार फिर मैं गुजारिश कर रहा हूं, जो भी लोग भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं, एक नंबर फ्लैश हो रहा है। आप अगर दिल्ली जो क्राइम कैपिटल बनती जा रही है इस पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो सीधे इस नंबर पर कॉल करके हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। एलन राव साहब हमारे साथ जुड़े हैं। राव साहब, दिल्ली में तो आप कहते हैं कि लड़कियां फिर महिलाएं जो रात में चलने से डरती हैं, निर्भया जैसा कांड हो गया आपने देखा, इसके बावजूद आज भी ऐसे क्राइम रुक नहीं रहे। लोग, महिलाएं खासकर मैं कह रहा हूं, रात में निकलने से डरती हैं। यही हाल रहा तो फिर पता नहीं आगे क्या होगा। हाँ, ये भावना आ गई है काफी जगह पर, क्योंकि ऐसे क्राइम अभी रिसेंटली एक बस में एक ऐसा रेप हुआ था, बता रहे हैं। बिल्कुल, अभी हाल ही में हुआ। हाँ, हाल ही में हुआ, अभी एक हफ्ता पहले भी हुआ है। तो ये ऐसी जो घटनाएं होती है तो उससे वास्तव में ही महिलाओं के दिमाग में ये सनसनी फैलती है और दिमाग में ये आती है कि बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। ये जो भावना है कि हम सुरक्षित
घर में भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, कहीं और भी नहीं है, तो ये फिर उसके बाद पुलिस के ऊपर ये एलिगेशन लगना बहुत लाजमी है कि पुलिस अपना काम ठीक नहीं कर रही है। इसमें हमें बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुलिस को अपना पुराना रवैया है, पेट्रोलिंग वाला जो आपने बताया था, वो अपनाना है। अपने एरिया में जितने अपराधी हैं, अपराधी प्रवृत्ति के आदमी हैं, उनके बारे में खबर रखनी है, और वो खबर रखने के साथ साथ उनके ऊपर एक्शन लेना पुलिस में, कि तुरंत एक्शन लें। ऐसा नहीं है, कई बार देखा जाता है रिपोर्ट हो जाती है लेकिन पुलिस एक्शन नहीं लेती है, ढिलाई कर देती है। उससे उनको हौसला मिलता है, जो अपराधी अपराध करते हैं उनको हौसला मिलता है, और उस हौसले को देखकर और भी कई अपराधी हैं जो कि अपराध करने की प्रवृत्ति को और बढ़ावा देते हैं। तो पुलिस को अपना कानून के हिसाब से तुरंत एक्शन लेना चाहिए, करेक्ट एक्शन लेना चाहिए, और उसके बाद जो भी पुलिस का केस है उसमें एविडेंस को इकट्ठा करने के बाद में चार्जशीट जल्दी से जल्दी फाइल करे और उस केस की कोर्ट में पैरवी करे, ताकि कोई आदमी बच ना पाए। बिल्कुल। तो राव साहब, हाल के दिनों में दिल्ली में नाबालिग को मार रहा है, ऐसी कई घटनाएं हो गई हैं। छोटे छोटे बच्चे हथियार लेकर घूमते निकलते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का इंपैक्ट आप समझ रहे हैं? ये छोटे बच्चे अगर अभी क्राइम में हैं तो फिर आगे चलकर क्या होगा, इनका भविष्य समझ सकते हैं। इन बच्चों को भी डर नहीं है। बड़े तो बड़े बच्चे भी आजकल देखिए हत्या करने से पीछे नहीं हट रहे। जो नाबालिग बच्चे जिनका मर्डर हुआ है वो बदला लेने गए थे, उनका ही मर्डर हो गया। देखिए, ये वाली बात जो बच्चों की बात है, बड़ा अच्छा आपने टॉपिक शुरू किया है। इसमें कानून की, मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ कानून की थोड़ी सी वो है, कमजोरी है। बच्चों के लिए कानून बड़ा ही लचीला है और बहुत ही ढीला है, मैं कहूँगा, क्योंकि 18 साल से छोटी उम्र के बच्चे जो होते हैं वो अगर क्राइम करते हैं तो उनको प्रॉपर जेल या प्रॉपर ट्रायल वो नहीं होता है, वो एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर ट्रायल होता है और उनको सुधार गृह में भेजा जाता है कि वो सुधर जाएं। और वो जो बच्चे हैं, मैं समझता हूं जो 16 साल से 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं और जो ऐसा क्राइम करते हैं, उनको ये लगता है कि हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। और मैं आपको और बता दूं, बड़े बड़े अपराधी लोग हैं आजकल बच्चों को यूज करते हैं इसी काम के लिए। कोई अपराध, उससे मर्डर करवा देते हैं कि आप इसका जाके मर्डर कर दो, क्योंकि तुम्हारा तो कुछ बिगड़ना नहीं है। वो तो छूट जाएगा, उसे पता है। मर्डर करेगा तो वो उसके खिलाफ पूरा प्रॉपर केस बनेगा। तो ये जो कानून का फायदा उठाने वाली बात है, वो ये अपराधी भी उठाते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं जो कि बिगड़ जाते हैं अपने स्कूल टाइम में, स्कूल ड्रॉप आउट हैं, गलत कंपनी में आ गए। और आजकल एक कॉलर है, मैं राव साहब आपको रोक रहा हूँ। कैलाश साहब बेंगलुरु से कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैलाश साहब जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से क्राइम कैपिटल दिल्ली बन रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, खाली दिल्ली की बात नहीं है जी, ये खाली दिल्ली की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान जी, हाँ पूरे तो देखिए पूरे हिंदुस्तान में यही समस्या है। ये बड़ा सवाल उठ रहा है क्योंकि देखिए तमाम जगहों पे ऐसी स्थिति आ रही, लेकिन दिल्ली इसलिए खास है क्योंकि देश की राजधानी है। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर तमाम बड़े बड़े लोग यहाँ पे रहते हैं, और उसके बावजूद अगर ऐसे क्राइम हो तो सवाल तो उठेंगे। राव साहब, सीसीटीवी कहते हैं कि हर कोने में दिल्ली के लगा है, लेकिन इसके बावजूद क्रिमिनल्स नहीं डरते हैं। क्राइम हो जा रहा है, वो निकल भी जा रहे हैं, पकड़े भी नहीं जाते हैं। क्या है ये सीसीटीवी, सिर्फ दिखावे के लिए क्या? नहीं, देखिए सीसीटीवी से काफी मदद मिलती है। ऐसा नहीं है कि सीसीटीवी का दो इफेक्ट होते हैं। एक तो प्रिवेंटिव होता है कि अपराधी जब भी कोई अपराध करते हैं, देखते हैं कहीं सीसीटीवी लगा है तो वहां पे शायद वो अपराध करने से डरते हैं कि वो पकड़े जाएंगे, उनका पिक्चर उसमें आ जाएगा। नंबर दो, सीसीटीवी का मैक्सिमम फायदा होता है डिटेक्शन के लिए, पकड़े जाने के लिए। केस को ऐसा केस कोई कर जाते हैं जो अनजान लोग, जैसे रोबरी कर दिया, चोरी डकैती कर लिया, वहां पर अगर सीसीटीवी लगे हुए हैं तो वो उनको पुलिस को मदद मिलती है उनको पकड़ने के लिए। वो एक अच्छा एविडेंस मिल जाता है और उसकी मदद से पुलिस अपराधी तक पहुंच सकती है। आपने देखा होगा सीसीटीवी की वजह से ही निर्भया के जो केस था, रेप हुआ था बस में, उसको सीसीटीवी की मदद से ही पकड़ा गया था। तो सीसीटीवी बहुत यूजफुल है पुलिस की मदद करने के लिए, लेकिन साथ साथ सीसीटीवी अपना काम अलग कर रहा है, पुलिस को अपना काम करना चाहिए। पुलिस, राव साहब, नहीं लग रहा है ऑपरेशन लंगड़ा जैसा कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर इन अपराधियों में खौफ आएगा? देखिए, वो एक, मैं ओपन चैलेंज उसको टीवी पे तो नहीं कह सकता करना चाहिए, क्योंकि वो गैर कानूनी है। किसी को ऐसे पकड़ के गोली मारना वो गलत है। अगर हाँ कोई अपराधी को पकड़ने जाए, वो गोली चलाता है पुलिस के ऊपर, तो वो अपनी आत्मरक्षा में पुलिस गोली चलाती है, उसमें चाहे आदमी मर जाए
चाहे वो लंगड़ा हो जाए, चाहे और कहीं चोट लग जाए, वो जायज है। लेकिन ऐसे किसी अपराधी को पकड़कर पुलिस अगर मारेगी तो वो उसको एक प्रकार से पुलिस अपने कानून को हाथ में लेने वाली बात है, वो अलाउड नहीं है कानून में। लेकिन हाँ, जहां भी होता है, जैसे आपने यूपी की बात की और दिल्ली में भी कई बार ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जिसमें वो तभी होते हैं जब अपराधी को पकड़ते वक्त अपराधी अटैक करता है पुलिस पे, तब डेफिनेटली होना चाहिए और करना भी चाहिए। और ऐसे अपराधी को बख्शा भी नहीं जाना चाहिए, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, चाहे वो गोली से हो, चाहे वो किसी और उससे हो, हथियार से हो। राव लेकिन साहब, अपराधी हथियार को कैसे पकड़ना- दिल्ली में पहुंच रहे हैं? क्योंकि पहले सख्ती बहुत थी, हथियार लाना मुश्किल था, लेकिन आज दिल्ली के अंदर हर एक अपराधी, छोटे से लेकर बड़ा, सबके पास अवैध तमंचा से लेकर तमाम चीजें, हथियार हैं। ये कैसे हो रहा है? यही तो एक दुर्भाग्य की बात है। मैं आपको अभी पहले बताया था कि पुलिस की इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है ना, वो अगर अच्छा है, अगर वो अच्छा है तो डेफिनेटली ऐसे हथियार लाने वाले गिरोह के ऊपर नजर रहती है, और जब भी हथियार कहीं लेके आते हैं तो उनको पकड़ा जाता है। मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल, इन दोनों ने बहुत अच्छा काम पीछे किया। मैं हथियारों का जखीरा कई बार पकड़ा है, हमारे रहते हुए हमने भी अपनी सर्विस में बहुत से हथियार, कई गिनती के आप समझिए 70 वेपन्स एक बार में पकड़े, हमने भी पकड़े थे, और अभी भी स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने पकड़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये दोनों यूनिट दिल्ली पुलिस में अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन मेन इशू है पुलिस स्टेशन लेवल पे काम ठीक नहीं हो रहा है। थाने के लेवल के जो एक कॉलर है मनप्रीत सिंह पंजाब से, उनको ले लेते हैं। मनप्रीत जी, आपको क्या लगता है, देश की राजधानी दिल्ली क्या क्राइम कैपिटल बन रही है? बहुत ज्यादा क्राइम हो रहा सर जी। ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਰੋਕਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਤੈਨਾਤ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕ੍ਰਾइम रुक सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनप्रीत जी, आप जो कहना चाह रहे हैं बहुत बड़ी बात है कि भाई ऐसे क्राइम कैपिटल में रहना मुश्किल हो जाएगा जब तक कानून सख्त नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब, आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि दिल्ली की बात है और दिल्ली क्राइम कैपिटल क्यों बन रही है, एक के बाद एक सिलसिलेवार कत्ल लहूलुहान होती देश की राजधानी। ये सिर्फ मौत का आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर लगा वो गहरा जख्म है जिसे आज पूरी दिल्ली को दहला कर रख दिया। आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।